परमेश्वर, हम चुने गए हैं जीवन के लिए, इसलिए हमें शो हमारा मन खोल, हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि आज का जो वचन है तेरा उस पर हम चल सके। समझ कर मांगो मांगो कलीसिया अपने लिए बुद्धि को, समझ को, क्योंकि ये बहुत कीमती टाइम है हमारे पास। बहुत सारे लोग आज हालात के कारण या दुष्ट की जुक्ति के कारण यहां नहीं हो सकते या नहीं होंगे, लेकिन तुम हो। ये कीमती टाइम है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती टाइम है। इसलिए अपने मन को परमेश्वर के सामने रखो और मांगो, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास से मांगोगे तो मिलेगा। आज के वचन के लिए मांगो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप हमारे मन को तैयार कर चुके हो। जो आप सिखाने वाले हो वो हमारे मनों में बैठ चुका है, उसका फल हम ले चुके हैं। अंधकार की शक्तियां हमारे वचन को आज चुरा ना पाई। खुदा, हम बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में चल चुके हैं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से और आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ। आज के पवित्र वचन को लेने के लिए, कीमती वचन को लेने के लिए, इसलिए अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करो और फिर से मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो हम सुनने वाले हैं वो हमारी जिंदगी में बैठ चुका है, उसका फल हमें आ चुका है। यस, यीशु मसीह के नाम से पिता, ऐसा आप कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से ऐसा कर चुके हो। आमेन। हालेलुया। आप सारे खुश हो? कितना? खुदा की इच्छा थी कि जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, एक साइड में उठा दो, एक साइड में। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए तो चेलों के पास आए और चेलों को उन्होंने ज्ञान दिया, वचन दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और जाओ पृथ्वी की शोर तक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें गुड न्यूज दो और मेरे चेले बनाओ। तो ये आज्ञा जब चेलों को दी गई तो उन लोगों ने इस जीवन के वचन को पूरी दुनिया में बताना शुरू किया। इसीलिए आज हमारे तक भी क्या आ गई? गुड न्यूज। हालेलुया। तो क्या आप इस काम को परमेश्वर के राज्य के लिए कंटिन्यू कर रहे हो? और उन्हें टीच कर रहा था एक पॉइंट को कि जब भी आपसे कोई गलती हो तो आपने उसे घुमा फिरा कर बात को नहीं करना, डायरेक्ट सीधा गलती मान लेनी, काम खत्म हो जाएगा उसी वक्त। जब हम बात को घुमाते हैं, उस गलती को नहीं मानते, उल्टा हमारा क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमें उस गलती को छिपाने के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कई बातों को घड़ना पड़ता है। तो उल्टा ये किसकी इच्छा हो गई? दुष्ट की, परमेश्वर की नहीं है। वचन में लिखा था जब भी तुम गुनाह करो, पाप करो, से मान लो। क्या करो? लेकिन मैं गुनाह पाप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ गलती की, जो हम रूटीन में डेली करते हैं। आप जानते हो, मैंने 2 मीटिंग्स में परमेश्वर का वचन दिया आपको, परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा। ये हैवी टॉपिक था हमारे लिए, अगर, क्योंकि मुझे याद है वचन में लिखा तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा हो? यीशु के जैसा। और मैंने देखा बाइबल के अंदर जब यीशु जिंदा हो चुका था मुर्दों में से, तो 2 जन एक अमाउस नगर को जा रहे थे और उस रास्ते पर थे और दुविधा में थे यीशु के बारे में
कि यीशु इतने काम कर रहा था, इतनी चीजें हो रही थी, उसने पाप तो कोई नहीं किया, क्यों उसको क्रॉस पर चढ़ाया, क्यों उसे मार दिया? वो ये बातें नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाइबल में लिखा यीशु उनके पास प्रकट हुआ 2 जन के लिए, हालेलुया, और उनसे बातें करने लगा, उन्हें सब बातें समझाने लगा। जब बिल्कुल वो नगर के पास पहुंच गए तब उसने उनकी आंखें खोल दी और उन्हें समझ आया ये यीशु है, और मुर्दों में से क्या हो चुका है? जिंदा। और ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन का जबरदस्त पॉइंट है हमारे लिए कि परमेश्वर के लिए एक रूह भी बड़ी कीमती चीज है। इसीलिए अगर जो लोग नहीं सुसमाचार दे रहे, इसका मतलब अभी मन की आंखें नहीं खुली, अभी उन्हें परमेश्वर का राज्य अच्छे से समझ नहीं आया, अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ने उन्हें रोक कर रखा है कि परमेश्वर के लिए ना जियो, परमेश्वर के लिए। आप जानते हो दुनिया में भी ज्ञान है परमात्मा का, परमेश्वर का, भक्ति भावना का, और वहां पर वो लोग नहीं जानते परमेश्वर के लिए जीना क्या होता है। वहां कर्म कांड रीति रिवाज ऐसी चीज है, लेकिन उन्हें नहीं पता परमेश्वर के लिए जीना किसको कहते हैं। आप जानते हो जैसे तुम्हारी चाहत, मेरी चाहत है ना, हम लोगों की चाहतें क्या है? इस संसार की बहुत सारी चीजें, संसार का सुख विलास, गाड़ियां, कारें, मोटर, महंगी चीजें, घर, कोठियां, है ना, हमारी तो चाहतें और ललसाएं इन चीजों में लगी रहती है ना। लेकिन परमेश्वर की क्या चाहत है? उसको क्या चाहिए? वो क्या चाहता है? पूरी बाइबल में जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने अपनी चाहत बताई। उसने ये चाहत बताई कि मैं चाहता हूं कि मनुष्य बचाए जाए और सत्य को जाने। हालेलुया। परमेश्वर की एक ही चाहत है, मनुष्य बचाए जाए, मनुष्यों का उद्धार हो, मनुष्य जीवन में प्रवेश करे। और ये काम मनुष्य बचाए जाए हमें दिया गया है। अगर हम ये परमेश्वर के लिए करते हैं तो ये होता है परमेश्वर के लिए जीना। अगर आप जानते हो जब शद्रक मेशक अबेदनगो टाइम आ गया, राजा को जब शैतान ने यूज किया, पूरे देश को एक मूर्ति के आगे माथा टेकना था, जो नहीं टेकेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, ये सजा थी। और ये यूज कौन कर रहा था उसे? शैतान। यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को श्रापित करने के लिए, तब वो एक गुलामी में थे। लेकिन सोचकर देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो और एक तरफ सारे इजरायली लोग, इजरायलियों ने राजा की हुक्म को माना और अपने आप को श्रापित किया उस मूर्ति के आगे माथा टेक कर। लेकिन 3 बंदों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था परमेश्वर की इच्छा वो क्या है, कितना सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है। उनके अंदर ये बात अच्छे से बैठी थी। हालेलुया। अच्छा, जितने यहूदी थे और वो 3 शद्रक मेशक अबेदनगो, उनमें और उनमें फर्क कितना था? अगर देखें तो कोई भी फर्क नहीं था। वो भी मनुष्य थे, वो भी मनुष्य थे, लेकिन विषय था ध्यान का और मन का। ये सबसे मेन चीज। हालेलुया। अब इधर मैं एक मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, मैं पुलपट पर हूं। एक दिन मैं भी आपकी तरह बैठा था, मैं भी सुन रहा था, लेकिन इस स्थान पर मैं क्यों आया? क्योंकि मैंने ध्यान दिया क्या परमेश्वर की बात है, क्या चाहता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा विषय आपके लिए, जब आप सुन रहे हो तो आप कितना पकड़ रहे हो, आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन कितना बैठ रहा है, आप कितना परमेश्वर की इच्छा को पकड़ रहे हो। ये सबसे मेन पॉइंट है आपके लिए। इसीलिए मैं हर रोज परमेश्वर के सामने अपनी बुद्धि के लिए प्रैक्टिकल करता हूं। मैं एक बिलीवर की जिंदगी भी जीता हूं, और एक्स्ट्रा कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे
अगुए के काम के लिए। जो कुछ आपने वचन पूरा करना है, जो एक विश्वासी के लिए नियम है, वो मेरे लिए भी है सेम। मुझे भी वचन पूरा करना ही पड़ेगा और अपनी जिंदगी के लिए वचन पूरा करने के साथ साथ एक्स्ट्रा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि रूहों को बचा सकूं। हालेलुया। और इस बात का तुम्हें आदर होना चाहिए, इस बात की तुम्हें एक इज्जत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर है, तुम आत्मा में आ जाओगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन से अच्छा होने लगेगा, तुम्हें ध्यान होगा। फिर अगर मैं देखता हूं आपको समझ नहीं है, शद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा, उसकी सामर्थ हमें इस भट्ठे से जलने से बचा सकती। उनके माइंड में, दिमाग में ये बात अच्छे से थी। अगर हमारे अंदर भी है तो हम भी बड़ी बातों में ब्लेस रह। तुम्हारे लिए वो मौत को पीछे कर सकता है, वही तुम्हारे घर में ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ना। हालेलुया। इसीलिए मैं आज तुम लोगों को जो टॉपिक देने वाला हूं, थंबनेल चेक करो ये क्या है। इस टॉपिक को देखो, शारीरिकता की हानि, आत्मिकता के लाभ। अब इस टॉपिक पर हम आज सीखेंगे, तो तुमने अपना पूरा ध्यान देना है। अलग अलग डिनोमिनेशंस क्यों है? क्योंकि शैतान को मौका लगा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को आगे पीछे कर दिया और आपस में लोगों को लड़ा रहा है, प्रभु के लोगों को भी। दुष्ट, उसकी जुक्ति क्या हो गई? कामजाब। इसीलिए तुम्हें समझना होगा, क्योंकि ये बड़ा ही मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए, कि बाइबल के क्या हर वचन आपके लिए? नो। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा वचन मेरे खाने वाला है, मेरे जीवन के लिए। आप जानते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर लिखा तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ क्या किया गया? जिंदा किया गया। क्या तुम इसके बारे में, इस वचन के बारे में कभी अच्छे से सोचते हो, समझते हो इसके बारे में? ये क्या बात है? चलो मुझे ये बताओ, इतना तुम्हें पता है यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, कोड़े खाए, शरीर तड़वाया, क्यों? इतना पता हमारे पाप के लिए, आना हमारे रोगों के लिए। सिंपल सिंपल पता है हमें, लेकिन कभी इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सोचना, ज्ञान को समझकर, वचन को समझकर, फिर देखना आपका रिश्ता कैसा बनेगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हालात आने के कारण, बीमारियां आने के कारण, सब कुछ खराब होने का कारण हम है, हमारी शारीरिकता। अगर हमें ये शारीरिकता समझ नहीं आई, हमने इसको अच्छे से, इस ज्ञान को समझा नहीं, तो फिर आपका भला नहीं होगा। मेरा टॉपिक आज लंबा है लेकिन टाइम कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इसको कवर करूं जल्दी जल्दी, ठीक है? तो इसी बात को आपने सीखना है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ोगे, जब मूसा को परमेश्वर बोल रहा था मिस्र में जाओ, मेरा काम करो, मेरे लोगों में उनको छुड़ाने के लिए और राजा तक मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए, तो 3 बार वो मुकर रहा था और अपने आप को क्या कह रहा था? मैं बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं। हालेलुया। भद्दा समझते हो? तोतला, जैसे अच्छे से शब्द नहीं बोल पाना। लेकिन उस समय पढ़ना क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम नहीं जानते? गूंगा, जैसा भी उसका बोलना, गूंगा, लंगड़ा या कैसा भी इंसान है, परमेश्वर ने कहा किसने बनाया? मैंने। जानते ये विषय क्या है? ये विषय है समझने का, ज्ञान का। तब बदलना था जीवन। खाली अकेला बपतिस्मा ले लिया तो दिमाग में आ गया नया जन्म हो गया है। तो नया जन्म किसको कहते हैं? खाली डुबकी ले ली, बपतिस्मा ले लिया, इसको नया जन्म कहते हैं? नया जन्म सिर्फ कहने की चीज है या प्रैक्टिकली मनुष्य का वो दिखना चाहिए, वो चलना चाहिए जीवन? नया जन्म। हालेलुया। क्या होना चाहिए? वो ऑलरेडी हमारे जीवन से वो प्रकट रूपी में होना चाहिए। प्रकट रूपी में वो जीवन हम जीते, दुनिया को नजर आना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए
कि मेरे पास अब एक नया जन्म है। अब मैं, जो ये वचन लिखा, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? जिंदा किया गया। ये वचन समझना पड़ेगा, ये आत्मिक वचन है। इसके अंदर आपके लिए समझ क्या है ये तुम्हें पकड़नी होगी। अगर तुम्हारा दिमाग सिंपल इस बात पर, अच्छा मेरा नया जन्म हो गया है, पता कुछ नहीं है इसके बारे में, तो फिर वो प्रकट कैसे होगा आपके जीवन में? होगा कैसे आप? हालेलुया। आप जानते हो वचन में लिखा कि आपकी बीमारियों को खत्म कर दिया, लेकिन यीशु में चल रहे हो फिर बीमारियां हैं। वचन कहता है वो खत्म है, तो फिर है क्यों? क्योंकि यही तो समझना था कि अगर परमेश्वर ने ये कहा था कि तुम्हारी बीमारियां मैंने खत्म कर दी। अभी देखो प्रभु के लोग क्या करते हैं, वचन के अकॉर्डिंग सारे बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। सारे श्रापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। लेकिन आज भी लोग फायर फायर करके अपने बंधन तोड़ते रहते हैं, अपने वो क्या कहते हैं, श्रापों को खत्म करते रहते हैं, क्योंकि इस बीच में जो ज्ञान है समझ नहीं आ रहा परमेश्वर करना क्या है। हालेलुया। क्या तुम दुविधा में रहना चाहते हो या सूरज की तरह चमकना चाहते हो? आपको पता आपको क्या कहा परमेश्वर ने? तुम जगत की ज्योति हो। यह बड़ा पावरफुल विषय है आज आप लोगों के लिए, ज्ञान, समझ। क्योंकि सबसे पावरफुल विषय यहां स्टार्ट होता है परमेश्वर के साथ, समझ और ज्ञान। परमेश्वर के ज्ञान की समझ। बाइबल के अंदर इतना कुछ लिखा है, तुम यहां से नेगेटिव भी हो सकते हो। अगर तुम अपने बंधनों को तोड़ रहे हो फायर फायर करके डेली, तो तुम तो नेगेटिव हो, तुम्हें समझ नहीं आया पॉजिटिव क्या था आपके लिए। बाइबल के अंदर से तुम आगे पीछे हो गई। इसीलिए मैंने फ्रूट की उदाहरण दी थी कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो क्या सारा फ्रूट खाते हैं? उसकी छिल्लड़ भी खाते हैं, उसके बीज भी खाते हैं, गुद्दा भी खाते हैं, सारा खा जाते हो, या खाने वाला हिस्सा खाते हो? तो यहां पर बहुत कुछ लिखा है शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन कौन सा वचन खाना है, कैसे उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, कैसे वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब मैं बताता हूं इन बच्चों की बात, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। अगर तुम ये सोचते हो मेरे ऊपर बंधन है, श्राप है, तो तुम नेगेटिव हो, तुम सही फेथ नहीं कर रहे, तुम रॉन्ग फेथ कर रहे हो। तुम्हें सही फेथ क्या करना है? धन्यवाद, प्रभु ने अपनी कुर्बानी से, अपने जीवन को देकर, कुर्बान होकर, अपना शरीर तोड़वाकर मेरे बंधनों को तोड़ा है, मेरे श्रापों को खत्म किया है। पाप की गुलामी से मुझे ये फेथ चाहिए और इस फेथ में जीना है। तब देखना आपके जीवन में क्या होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, मन की चीज। ये रीति रिवाज नहीं है, वो मटेरियल चीजों को बॉडी पर लगाओ और सोचो मेरा भला हो जाए, मेरा बंधन खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये प्रैक्टिकल चीज है, मन की चीज। इधर सारा कुछ अकॉर्डिंग टू बाइबल मन के ऊपर है, सारा कुछ। संसार में जाओ, मटीरियलिस्ट चीजें हैं। आप जानते हो अभी पुराना नियम जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने इजरायलियों को जो व्यवस्था दी रीति रिवाजों की, बलियां चढ़ाना, वेदी बनाना, पत्थरों की, उस पर धूप वेदी बनाना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, बड़ी सारी चीजें बताई। जानते क्यों? क्योंकि वो महान है खुदा। इजरायली जो थे उनके लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं था, और ना ही उनके लिए यीशु मसीह की कुर्बानी का प्रोसेस अभी पूरा हुआ था। इसलिए वो शारीरिक थे। अब वो आत्मा की बात को नहीं समझ सकते अच्छे से। परमेश्वर ने क्या किया, उनके साथ जो आत्मा की बात थी उसको भी बताया, लेकिन शरीर की ज्यादा बातें बताई उन्हें, जबकि उन बातों से उनका ना तो उद्धार होना था। अगर उस व्यवस्था से जो पुराने नियम में दी गई थी, बाइबल में एक जगह पर लिखा, अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो फिर यीशु मसीह की कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा कि जो ये परमेश्वर ने उन्हें पुराने नियम में व्यवस्था दी,
वो इसलिए देनी पड़ी क्योंकि वो शारीरिक थे, उन्हें शरीर की चीज समझ आती थी, लेकिन उनसे उनसे उनका उद्धार तो नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक टाइम तक, यीशु मसीह क्यों लेट होता गया, क्यों लेट होता गया? क्योंकि वो परमेश्वर की उस बात तक ही नहीं आ रहे थे जहां परमेश्वर ने अपने सिद्ध विषय को प्रकट करना था। लेकिन याद रखना, वो शारीरिक होने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें रीतियां दी, ताकि एक टाइम आएगा जब मैं इस व्यवस्था को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा और नई व्यवस्था दे दूंगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पुरानी व्यवस्था क्या है, नई वाचा क्या है, इस समय का प्रबंध क्या है। तो लेकिन जब वो हमें अच्छे से समझ है तभी हम करेंगे। हालेलुया। अगर हमें ये पता नहीं है तो वचन में तो वहां वो भी बातें लिखी है, ये भी लिखी है, वो भी लिखी है, लेकिन उनमें से समझकर कौन सा वचन मेरे लिए, उससे अपने जीवन में क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो फिर आप शरीर में रह जाओगे। और इसीलिए प्रभु के लोग, बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं, बॉर्न क्रिश्चियंस को मिलता हूं, कैसे कैसे लोगों को मिलता हूं, हालातों में, बीमारियों में, उन्हें राइट प्रैक्टिकल करना मन का पता नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोगों को भी इस पॉइंट में बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहां सबसे पावरफुल विषय है, वो है परमेश्वर का ज्ञान। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। दो तरफ कहा था, एक तरफ वो दुनिया जो परमेश्वर की संसार में, जो परमेश्वर को नहीं किसी और चीज को परमेश्वर मानती है, वो भी नाश हो रही है। एक वो लोग जो परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर में हैं, वो भी परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से समझकर नाश हो रहे, जीवन में गड़बड़ है, हालातों में, प्रॉब्लम्स में। जबकि आपकी प्रॉब्लम्स को ही खत्म करने के लिए कौन आया था? हालेलुया। आपको ऊंचा बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? आप पर आज बरकत ठहरे। आवे लो, इतने बड़ा मन लगा जी जब मैंने बोला यीशु आपके लिए क्यों आया था। हाँ, तब कोई हाँ हूं नहीं। जब बरकत बरकत इतना दिमाग फट पैगी कि माड़ा जा बोलो हाँ जी, आगे गल बरकत दी, इतनी जल्दी दिमाग में आता। आमीन। तो इस बात को ध्यान दो। इसीलिए यीशु मसीह आया था ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को क्या करे, खत्म करे और तुम्हें अपना आत्मा दे। तुम शरीर में ना रहो। शरीर में रहने का मतलब था दुष्ट की गुलामी। जब तुम बाइबल शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे, तुम्हें वहां पता चल जाएगा कहां शरीर में थे लोग, कहां उन्होंने अपनी शारीरिकता को किया और कैसे उनकी हानि हुई, कैसे उनका लॉस हुआ, कैसे उनके नुकसान हुए। अब यही तो हमें समझना है ना जब हम बाइबल में पढ़ते हैं। और जितने लोगों ने आत्मिकता में ध्यान दिया, आत्मिकता में अपना मन लगाया, वो जीते, वो आगे बढ़े, वो ब्लेस हुए। आप जानते हो आपका स्वभाव जो शारीरिक है, ये कॉन्टिन्यू आपके साथ है, कॉन्टिन्यू आपके अंदर जो पुराना जीवन है अभी भी काम करता रहता है। बाइबल में एक जगह पर उस जीवन के लिए ये कहा था, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं रोमियो में, ताकि आपको ये समझ आ जाए ये जीवन आपकी जिंदगी में काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने ये अपने ज्ञान में बताया है। इसको मैं रोमियो 6 में आपको वचन पढ़ाऊंगा, 6 का 12 से लेकर 14 तक। सुनो क्या लिखा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। मतलब पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करे और पाप तुम्हें अपना गुलाम बनाकर ना रखे। क्योंकि अब ये प्रेरित पौल क्यों ये ज्ञान वचन रोमियो को, कलीसिया को दे रहा था, क्योंकि उन्हें समझ आ जाए। और वो वचन तो हमारे लिए भी, ताकि जो शुरू में रोमियो तक ये वचन गया, उसके बाद ये वचन सबके लिए था, ताकि हम भी इसे समझ सके। लेकिन उसने उन्हें बताया कि तुम
पाप के अधीन ना रहो, मतलब पाप की गुलामी के अधीन ना रहो, उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। 13 में लगा, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से देखो। यह वचन हमें एक ज्ञान दे रहा है कि तुम मरे हुओं में से क्या हो चुके हो, जिंदा हो चुके हो। अब ये जो लिखा था, अपने आप को किसको सौंपो, ये सौंपना जो था ये प्रैक्टिकल था नए जीवन के लिए। ये बस सोच, एक बार ऐसा नहीं दिमाग में मैं नया जन्म ले लिया है। नया जन्म आपको प्रैक्टिकली प्रकट करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो तुम विश्वास तो करोगे, आपके लिए कुछ कुछ चीजें ठीक हो जाएगी, विश्वास करने से, बने रहने से, प्रार्थना करने में, है ना, आज्ञाओं को कुछ कुछ मानने में, जैसे होता है सब जगह प्रभु भी। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम्हें अच्छे से ये नहीं पता कि नया जन्म है क्या, तो फिर तुम असली अनुभव नहीं कर पाओगे परमेश्वर का। उसको अपनी, जैसे हमने नबियों को देखा था, हमने जैसे प्रेरित पौल को देखा था, कुछ बाइबल के अंदर लोगों को देखते हैं, वो परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर उनसे बातें करते थे, उन्हें परमेश्वर साक्षात मिलता था। तो ये तो सबके लिए अवेलेबल है, परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है। हालेलुया। लेकिन ये आत्मिकता की बात है, ये शरीर में जिक्र नहीं होना। इसीलिए वचन में लिखा, अपने आप को मुर्दों में से जी उठा हुआ जानकर अपने आप को किसको सौंपो। सौंपने का मतलब था डेली प्रैक्टिकल नए जीवन के लिए। और आगे लिखा, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यह भी प्रैक्टिकल चीज है। 14 में लिखा, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम उसकी गुलामी में नहीं रहोगे, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। हालात है, तुम्हें वह फिर दुखी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या नहीं कर पाएगा? सिचुएशन है, मान लो है, पर अगर तुम आत्मा में हो, तुम नए जीवन और नए जन्म को समझकर चल रहे हो, उसको प्रैक्टिकल कर रहे हो, फिर वो तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, तुम्हें दबा नहीं पाएगा। उसको फिर टूटना ही है, हटना ही है साइड से। 100% ये लॉ है, ये कानून है खुदाबंद का। अभी बस मैं जल्दी समझाता हूं इस बात को। आगे लिखा, तब तुम पर प्रभुता ना होगी पाप की, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इस समय पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम रीति रिवाजों के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो, तुम पवित्र आत्मा के प्रबंध में हो, तुम परमेश्वर की कृपा के नीचे हो अब। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी ओर से कुछ नहीं हुआ, पहले सारा कुछ किसने पूरा किया है। अब उसके पूरे किए हुए काम को तुम्हें विश्वास करना है और प्रैक्टिकल करना है। यह तुम्हारा आत्मिक जीवन है। अगर तुम्हें यह करना नहीं आता तो तुम हमेशा फिर गड़बड़ रहोगे, आगे पीछे रहोगे। जो ब्लेस्ड जीवन है, अच्छा जीवन है, आपको पता होना चाहिए। एक जगह पर यूहन्ना 10:10 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, चोर इसलिए नहीं आता कि चोरी नहीं, चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वह कौन विश्वास करने वाले जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। इस विषय को समझने की कोशिश करो। जब यीशु हमारे लिए बहुतायत का जीवन लेकर आया, अच्छा वाला, अगर वो जीवन तुम्हें समझ आए, तुम्हें आत्मिकता समझ आए, तुम्हें नया जन्म समझ आए, तुम्हारा पुराना जीवन जो मरा हुआ जीवन था वो क्या था, वो समझ आ जाए, तो तुम उसे प्रैक्टिकल करो, तो तब तुम्हारे लिए बहुतायत का जीवन प्रकट होगा। हालेलुया। ये अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो तुम्हें अब क्या करना है? देखो, तुम इस समय शरीर भी हो और तुम्हें एक नया जन्म भी दिया गया है। हालेलुया। जिस दिन से तुमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु में चल रहे हो, उस दिन से तुम्हारा नया जन्म स्टार्ट हो चुका है। पूरा नहीं हो गया है, हो चुका है। उस दिन से तुम्हारा नया जन्म स्टार्ट है।
अगर तुम्हें उस नए जन्म की समझ नहीं है, तुम पुराने जन्म से ही कुछ ना कुछ करते रहोगे, शारीरिक जीवन से ही परमेश्वर का धन्यवाद करते रहोगे, शारीरिक जीवन से ही कुछ ना कुछ चीजें करते रहोगे। इसीलिए लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चल पाते? इसीलिए क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं शरीर के जीवन से कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ नए जन्म के साथ कैसे करना था ये उन्हें अच्छे से नहीं पता। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें पता है, जब हनन्याह और सफीरा, तुम प्रेरितों की बुक पढ़ोगे, वहां पर एक हनन्याह और सफीरा थे, यहूदी, दो पति पत्नी। आप जानते हो उसको, आप पढ़ोगे तो अजीब सा मैटर वहां लिखा है। उन्होंने एक भूमि बेची और उसके बाद उसका कुछ भाग पैसा पतरस के पास लेकर आए। फिर पतरस ने, पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि इन्होंने जो पैसा बोया है उसमें धोखा किया है। तो उसने उनसे बात की कि जो जमीन तुम्हारी थी क्या वो तुम्हारी नहीं थी? जब बिक गई तो तुम्हारी नहीं रही, तो तुमने क्यों परमेश्वर के साथ धोखा किया? ये सुनते ही वो हनन्याह मर गया, ऐसी बात सुनते ही। फिर उसके कुछ घंटों के बाद उसको तो दबा दिया गया, गाड़ दिया गया उसका मुर्दा। फिर उसकी पत्नी आई, उससे भी बात की, तो उसको पूछा गया कि क्या उसने उससे पूछा, जो बीज बोया गया यहाँ पर तुम लाए हो पैसा, क्या ये सारा लाए हो? ऐसा करके पूछा। तो उसने कहा हाँ, जो था हमने कर दिया। तो उसने कहा तुम दोनों ने एका क्यों किया है? पति पत्नी ने, तुम क्यों पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हो? तुम्हारा पति अभी प्राण छोड़ चुका है और अभी उसको गाड़ कर नौजवान आए हैं। ये सुनते ही लिखा उसने भी अपना प्राण छोड़ दिया। इस वचन की समझ नहीं आती क्या है? हालेलुया। कभी मैंने लोगों से भी नहीं सुना इसका एक्सप्लेन क्या है। इधर ध्यान दो, ये विषय था शरीर। शरीर था। जब तुम कॉन्टेस्ट को अच्छे से समझोगी फिर तुम्हें समझ आएगा, मनुष्य जब जब शरीर में जाएगा या शरीर की चीज करेगा अनजाने में, जब उसको समझ नहीं, अगर आपको आज समझ आ गई, इसीलिए बाइबल में रोमियो 8 अध्याय पढ़ोगे, तुम्हें इतना शरीर और आत्मा के जीवन पर क्लैरिटी दी किसने? खुदा ने। क्यों? ताकि तुम अबुद्धिमान ना रहो, तुम अनजान ना रहो। अब तुम अनजान रहना चाहते हो अपने आप, तो आपकी मर्जी। परमेश्वर ने आपको इसीलिए ज्ञान दिया ताकि तुम अनजान मत रहो, तुम नाश मत हो, तुम फिर से दुष्ट की गुलामी में मत जाओ। ऐसा भी लिखा है बाइबल के अंदर। तुम परमेश्वर के साथ चलो, एक जबरदस्त जीवन जियो। लेकिन वहां की जब हम क्लैरिटी लेते हैं उस वचन की, तो वहां पर जो हनन्याह और सफीरा थे, उन्होंने एक लेवी जिसका नाम यूसुफ था, ऊपर पढ़ोगे थोड़ा सा, तो उसने एक भूमि बेची। और लेवियों का जो कुल था, उनके लिए व्यवस्था में यह लिखा था कि वो काम बिजनेस नहीं करेंगे। अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो बेच दो और भवन में दे दो सारा दान। उनका जीवन भर उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण खुदा के घर से होगा, उस पैसे से होगा, कुछ पार्ट से। ऐसा नियम था पुराने नियम में। और जब ये हनन्याह और सफीरा ने देखा कि यूसुफ के लिए तो ये फैसिलिटी अब लागू होगी है, तो उन्होंने ये नहीं समझा कि ये तो लेवियों के लिए था, ये तो सिंपल यहूदी थे। लेकिन उन्होंने उसी सोच से शरीर की चीज की, शरीर की चीज। हमारे लिए तो थोड़ा लिखा है, लेकिन अगर वहां पर जो विषय हुआ था तो मे भी और बड़ा हो सकता है। हमारे लिए तो कुछ बातें शॉर्ट में लिख देती ना, क्योंकि बाइबल प्रॉपरली लिखा जाता तो बहुत, है ना, आप बाइबल उठा ना पाते, इतनी बड़ी होती, या पता नहीं 4-5 जोड़कर इससे भी बड़ी होती। इसीलिए तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा समझ आएगी। हालेलुया। तो वहां पर उन्होंने जब जमीन बेची तो एक लालच किया तगड़ा वाला, जो अक्सर हमारे शरीर से आता है। और इसीलिए रोमियो 8 में लिखा, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये वचन तुम्हें ना समझ आ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन ये पड़ा रहेगा इंटरनेट पर, इसे दोबारा सुन सकते हो, ध्यान दे सकते हो। तुम्हारे लिए बेस्ट खुदा ने रखा है जो तुम्हें समझना है।
लेकिन जब उन्होंने लालच किया तो ये लालच जो शरीर के अंदर आया कि हम क्या करेंगे, उस भूमि को बेचेंगे और हम बोलेंगे हम भी लेवियों की तरह पूरे समर्पित हैं खुदा को, ये सारा जमीन का पैसा ले आए। लेकिन उन्होंने जितना जमीन का पैसा था उसका चौथा हिस्सा वहां डाला और 3 हिस्से छिपा लिया, चोरी कर लिया और कहा क्या, सारा कर दिया, आज से हमें भी आप यहां से हमारा घर का जो चलना है पालन पोषण करो। उनके लिए तो नियम नहीं था, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी बुद्धि से, शरीर से, लालच से किया। लेकिन जब ये बात को प्रेरित पौल ने समझाया कि तुम लेवी नहीं हो, तुमने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध। अभी जो प्रेरित पौल था, सॉरी प्रेरित पत्रस, पीटर, पौल कह रहा हूं मैं, सुनो तो देखो, वो पत्रस पीटर, इधर ध्यान दो, वो से जब समझा रहा था, अभी पत्रस भी मनुष्य था, उसे भी एकदम से पुराना नियम और नए नियम का इतना अंतर पता नहीं था, क्योंकि अभी अभी उसके पास आत्मा आया था, वो भी कई चीजें अभी प्रैक्टिकल करके नए जन्म की आगे जाना था उसने। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो उसकी मिस्टेक भी तुम्हें समझ आ जाएगी। किसकी? पतरस की भी, उससे भी मिस्टेक हुई क्योंकि मनुष्य था। लेकिन आगे जाकर उसने अपने आप को मतलब बढ़ाया परमेश्वर में, फिर परमेश्वर ने उससे बड़ा यूज किया। लेकिन उसने ये बातें पुराने नियम से समझाकर जब समझाई तो वो डर गया, बड़ा डर गया। जैसे आप भी किसी बात से डर गए तो कोई अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता? बोलो, कभी लग सकती है या नहीं लग सकती? कई बार कई लोगों को किसी बात से बड़ा डर आ जाता है, पता नहीं अभी कुछ हो जाएगा। ऐसे उसके साथ हुआ, जिसकी वजह से, उस डर की वजह से कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उस बात से ज्यादा वो डिप्रेशन में, सोच में गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और सेम जब उसकी पत्नी को समझाया गया तो वो भी इस बात से क्या होगी। लेकिन ये हुआ क्यों? शरीर में जाना, शरीर की इच्छा पूरी करने से, जबकि उनके लिए ये नियम नहीं था। हालेलुया। अब जब आप एक वचन में आपको पढ़ाता हूं, अभी ये भी वचन हमें मिलेगा प्रेरितों की बुक से। ये भी, इस वचन को तुम्हें मैं समझाता हूं 11 अध्याय से 22 से शुरू करते। क्या लिखा? 22 से लिखा, जब उनकी 21 से पढ़ते हैं। ये अंताकिया की बात है। अंताकिया के लोगों ने जब विश्वास किया, ठीक है, तो जब ये प्रेरितों को पता चला कि अंताकिया के लोगों ने विश्वास किया तो उन्होंने बरनबास को वहां भेजा। ये थोड़ा सा टॉपिक है यहां पर जो समझने वाला है। 11:21 में लिखा, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने, मतलब चेलों ने, प्रेरितों ने, 12 प्रेरित, उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह अंताकिया पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु के लिए कैसे लिखा, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। तब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। इधर देखो ध्यान से, यहां पर बरनबास ने क्या, उसके बारे में जो भी लिखा बहुत पावरफुल है ना हमारे लिए। तो यहां तुम्हें समझने वाला विषय बड़ा इस टाइम, ध्यान दो। बरनबास 12 चेलों में से एक चेला, ठीक है। प्रेरित पौल 12 चेलों में से चेला नहीं, लेकिन चेला चुना गया, डायरेक्ट यीशु ने से चुना एक बड़े काम के लिए, ठीक है। लेकिन बरनबास जब अंताकिया में गया तो लिखा एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। उसके बारे में लिखा कितना तगड़ा, कितना जबरदस्त उसके पास मन था। शुरुआत में चल रहा था अच्छा, लेकिन जब आगे रचना पढ़ोगे तो प्रेरित पौल को भी ये लेकर आया ढूंढकर तरसुस जाकर
उसको अपने साथ 1 साल रखा, कई सारे पॉइंट उससे समझाए इसने, एज ए टीचर कह लो। हालेलुया। बरनबास ने। लेकिन जब तुम पढ़ोगे ना आगे जाकर, तुम्हें थोड़ा सा नाम बरनबास का मिलेगा, फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बाइबल के अंदर। जानते क्यों? क्योंकि आगे जाकर इसकी जिंदगी को चेक करना, ये शरीर में चला गया, ये शरीर की कुछ चीजों को करने लगा, जिसकी वजह से खुदा ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। और प्रेरित पौल इससे सीखकर जब आगे बढ़ा, ना दाएं हुआ ना बाएं हुआ। हालेलुया। ये तुम्हारा काम है, प्रैक्टिकल करना, ध्यान देना। मैं एक अगुआ हूं, अगर तुम बने रहे, तुम्हें वो पॉइंट, तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा, तुम्हें लगातार कंटिन्यू समझाता रहूंगा। अगर तुम बने रहे, सीखते रहे, समझते रहे, तो तुम जबरदस्त आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि मेरा काम तो ये है ना, और तुम्हारा काम है वो नया जन्म वाला, जीवन वाला बनना। अगर तुम बने नहीं, शरीर में रहे, तो फिर गड़बड़ रहेगा, वही घिसी पिटी जिंदगी, कभी ठीक होगा, कभी अच्छा हो गया। तुम्हें जबरदस्त परमेश्वर के राज्य के आने का मतलब, तुम्हारा चुने जाने का मतलब फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, कैसे खुदा की बड़ी शक्ति काम करती। तुम्हारे बोलने से भी वो काम करेगी, तुम्हारे बोलने से भी काम करेगी, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया ये, तुम नॉर्मल रह जाओगे। क्योंकि ये विषय मन का है और तुम्हारे गले का और जीभ का है, अंगीकार का विषय है। ये तुम्हारे बोलने का विषय है, मुंह से क्या अंगीकार करते हो, क्या तुम्हारी सोच में चल रहा है, तुम्हारे फेथ में क्या है। ये सारी चीजें ये है। मटीरियलिस्ट चीजें नहीं चाहिए अभी परमेश्वर के लोगों को, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर मुझे तुम्हें शरीर में रखना है तो मैं तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजें दे सकता हूं, किसी कह करके इससे तुम्हारा भला होगा, होना नहीं, उससे सच्ची नहीं होना। हालेलुया। अब सीखने वाली बात है यहां पर कि ये जो बरनबास इतना पावरफुल इंसान, परमेश्वर का जन, प्रेरित पौल को कई चीजें समझा रहा है। आगे जाकर तुम सिर्फ प्रेरित पौल को देखोगे, 12 चेलों को भी नहीं इतना देखोगे। इतना इस्तेमाल किया खुदाबंद ने उससे, क्योंकि वो फिर दाएं बाएं नहीं हुआ, फिर वो सीधी चाल चला। उसने कहा मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी चाल चलो। ये बात को तुम लोगों को आज सीखना है। अगर हम लोग इस बात को अच्छे से सीख नहीं पाए, शरीर और आत्मा का विषय, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। फिर चलता रहेगा जैसे मैं लोगों को मिलता हूं। हो सकता है तुम इधर आए हो, इधर भी 2-3 साल से चल रहे हो, लेकिन 2-3 साल से तुमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया नए जन्म को कैसे प्रकट करना है, नए जन्म का क्या प्रैक्टिकल है, नए जन्म में क्या करना है। आप जानते हो रोमियो में एक जगह पर और लिखा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। फिर एक जगह, उसी जगह पर लिखा है, अगर तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। हालेलुया। ये काफी डीपली विषय है। ये हम बाइबल के अंदर चेलों के बीच में भी देखते थे, शरीर और आत्मा का विषय। आज कलीसियाओं में भी देखते हैं, अगुओं में भी देखते हैं, सेवकों में भी देखते हैं, शरीर और आत्मा का विषय। कौन शरीर में, कौन कितना आत्मा में, ये दुनिया में नजर आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन इस बात को तुम्हें समझना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। आप जानते हो जितने लोग शरीर में होंगे उनके जीवन में कौन काम करेगा? शैतान। उनकी आशीष को कौन रोक देगा? वो रोक सकता है। लेकिन आज इस पॉइंट से आगे अब तुमने करना क्या है ये बताऊंगा मैं। इसके लिए बड़ा कुछ है बाइबल में जो आपको समझाने लायक है, लेकिन ये टॉपिक हम अभी 2-3 हफ्ते लगातार चलाएंगे आपके लिए, ताकि इसमें आप पक्के हो जाओ।